पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अंत में है आशा की सबसे बड़ी चिंगारी। अभी वीडियो को पूरा देखें और महसूस करें कैसे एक मृत घाटी भी पुनर्जीवन का केंद्र बन सकती है, फिर से जीवित हो सकता है। क्या परमेश्वर हमें तब भी उठा सकता है जब सब कुछ खत्म लगने लगे? क्या आपकी सूखी जिंदगी में भी फिर से जीवन फूंका जा सकता है? अगर इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जब सब खत्म लगने लगे, एक आदमी अकेला खड़ा था। सामने एक मरी हुई घाटी, हड्डियों से भरी हुई। कोई मांस नहीं, कोई जीवन नहीं, सिर्फ सूखी हड्डियां। लेकिन परमेश्वर का आत्मा वहां कुछ नया करने वाला था। जो असंभव था वही संभव होने जा रहा था। नबी यहेजकेल की भविष्यवाणी परमेश्वर की आत्मा द्वारा उठाया गया। यहोवा का हाथ मुझ पर था, यहेजकेल कहता है। वो परमेश्वर की आत्मा द्वारा एक विचित्र स्थान पर ले जाया जाता है। एक घाटी जो चारों ओर सूखी हड्डियों से भरी थी। ये हड्डियां बिल्कुल सूखी थीं, जैसे सालों से वहां पड़ी हों, पूरी तरह निर्जीव। परमेश्वर का प्रश्न। फिर परमेश्वर ने पूछा, क्या ये हड्डियां फिर से जीवित हो सकती हैं? यहेजकेल जवाब देता है, हे प्रभु यहोवा, तू ही जानता है। ये जवाब विश्वास और नम्रता दोनों का अद्भुत मिश्रण था। भविष्यवाणी का आदेश। परमेश्वर ने कहा, तू इन हड्डियों पर भविष्यवाणी कर और कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। अब कल्पना कीजिए, एक घाटी, हजारों हड्डियां और एक आदमी उनके सामने परमेश्वर की ओर से बोल रहा है। हड्डियों में हलचल। जैसे ही यहेजकेल भविष्यवाणी करता है, एक अद्भुत दृश्य घटित होता है। आवाज आती है, हड्डियां खड़खड़ाती हैं, हड्डियां एक दूसरे से जुड़ने लगती हैं। फिर परमेश्वर कहता है, आत्मा से कह, चारों दिशाओं से आ और इन मरे हुओं में समा जा कि वे जीवित हो जाएं। जैसे ही यहेजकेल आत्मा को पुकारता है, एक नया चमत्कार होता है। श्वास उनके अंदर आती है, वे जीवित हो जाते हैं और एक बहुत बड़ी सेना की तरह खड़े हो जाते हैं। जो हड्डियां मृत पड़ी थीं, अब वे जीवन से भरपूर सैनिक बन चुकी थीं। संदेश और अर्थ। परमेश्वर यहेजकेल से कहते हैं, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इज़राइल का घराना है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई हैं, हमारी आशा जाती रही है। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारी कब्रें खोलूंगा, तुम्हें जीवित करके अपने देश में लाऊंगा। तुम जानोगे कि मैं यहोवा हूं। ये कहानी सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, यह हम सभी के लिए है। जब हम अपनी जिंदगी को खत्म समझ बैठते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, आर्थिक हालात बिगड़ जाते हैं, विश्वास खोने लगता है, तब परमेश्वर कहता है, मैं जीवन हूं, मैं तुम्हारी सूखी हड्डियों में आत्मा भर सकता हूं। सीख हमारे लिए। जीवन में सूखी हड्डियों की घाटी से बाहर आने का संदेश। एक, आशा कभी खत्म नहीं होती। चाहे जिंदगी कितनी ही सूनी, बंजर और टूटी हुई क्यों न लगे, परमेश्वर की आशा कभी मरती नहीं। जिस घाटी में हड्डियां तक सूख गई थीं, वहां भी परमेश्वर ने जीवन लौटा दिया। तो फिर आपकी टूटी जिंदगी, अधूरे सपने और निराश मन के लिए भी जीवन है, आशा है। दो, परमेश्वर मृत को भी जीवित कर सकता है। ये केवल एक कहानी नहीं है, ये एक आत्मिक सच्चाई है। परमेश्वर का सामर्थ्य शारीरिक मृत्यु तक सीमित नहीं है। वो हमारे मरे हुए रिश्तों में, टूटी हुई आत्मा में और खत्म हो चुकी उम्मीदों में भी नया जीवन फूंक सकता है। तीन, आप अकेले नहीं हैं। जब आप सबसे गहरी घाटी में हों, जब आपके चारों ओर सिर्फ सूनी चुप्पी और टूटी आशाएं हों, तब भी कोई है जो देख रहा है, सुन रहा है और आपको उठाना चाहता है। वह है आपका परमेश्वर। बस आपको उसकी आवाज सुननी है और उस पर भरोसा करना है। क्या आपने भी महसूस की है सूखी हड्डियों की घाटी अपनी जिंदगी में? शायद आपके जीवन में भी ऐसा समय आया हो जब सब कुछ ठहर गया हो, जब रिश्ते बिखर गए हों, जब स्वास्थ्य जवाब दे गया हो, जब आर्थिक स्थिति ने हिम्मत तोड़ दी हो, या जब आपके सपने मर चुके हों। शायद आपको भी लगा हो, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरे लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा।
मैं अब फिर से खड़ा नहीं हो पाऊंगा। लेकिन सुनिए, परमेश्वर आज भी वही है जो हड्डियों को जीवन दे सकता है, वह आपको भी उठा सकता है। आज का संदेश आपके लिए यही है। उठो, सांस लो और खड़े हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए जीवन का वचन बोला है। आप मरे नहीं हैं, आप टूटे नहीं हैं, आप बस पुनर्जीवित होने की प्रक्रिया में हैं। यदि इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ हो, तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें, मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर जीवित है। ये कोई भावनात्मक नारा नहीं, बल्कि विश्वास का ऐलान है। यह एक टूटी आत्मा की पुकार है जो कह रही है, मैं गिरा जरूर, लेकिन हार नहीं मानूंगा।